मैं ये सोचा करता था कि सनातन होता क्या है। तो सनातन धर्मी से सामान्यतः ये अर्थ निकाला जाता था कि वो हिंदू है। सनातन का अर्थ क्या है? जब हम इसका सनातन का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो सनातन का शाब्दिक अर्थ है कि जो चीज़ सदैव से थी और सदा रहेगी, जो अकाल है, जो अनादि है, जिसका कोई आदि है ना कोई अंत है, जो शाश्वत है। तो मेरे मन में ये आया कि मूर्ति पूजा तो सदैव से नहीं थी, मूर्ति पूजा तो बहुत बाद में आई है। उससे पहले तो वैदिक जो हमारी व्यवस्था थी उसके हिसाब से यज्ञ होते थे, तो यज्ञ जो थे वो वेद सनातन है क्या? लेकिन वो भी वेदों के आधार पर थे। अब वेद कब आए? वेदों को कहा जाता है कि ब्रह्मा ने 303 ऋषियों को, यानी जो लोग थे उनको, उन पे ईश्वर की वाणी हुई, उनको उन्होंने दृष्टा, उनको मंत्र दृष्टा कहा जाता है। उन्होंने उनको महसूस किया, उन्होंने उसको देखा, उन्होंने जाना, और तब वो वेद की रचना हुई। तो इसके मतलब ये हुआ कि जो सृष्टि के आरंभ से, यानी कि अनादि, हम वेदों को भी नहीं कह सकते। तो इसके मतलब कि जो हमारी ये जो पूजा की पद्धति है, चाहे वो पूजा की पद्धति मूर्ति पूजा की पद्धति हो और चाहे वो यज्ञ की पद्धति हो, दोनों के दोनों सनातन नहीं हो सकते। हमारे वेदों में जो व्याख्या दी गई है वो क्या व्याख्या है? तो हम देखेंगे कि यजुर्वेद में उसको ये कहा गया है कि वो सनातन वो है जो तत्वों से परे है। अथर्ववेद में कहा गया कि वो तत्व जिससे सृष्टि का पोषण होता है वो सनातन है। अब सनातन को कई जगह पर ईश्वर के रूप में भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर ने ही सृष्टि को बनाया। लेकिन अगर हम वर्तमान में ईश्वर की अवधारणा को एक जगह रखकर सोचें कि हमारा ईश्वर से परिभाषित हम धर्म हो, तो भी वो धर्म क्या है? हमारे जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें इसकी कुछ व्याख्या स्पष्ट करके दी गई है। संयुक्त निकाय है, और संयुक्त निकाय में क्या क्या कहा गया है कि जो सच बोलना है वो सनातन धर्म है। फिर आप और आगे चलेंगे तो संयुक्त निकाय में ही एक जगह व्याख्या आई है कि अपने पास जो कुछ भी है उसको मिल बांट कर प्रयोग करना, समाज में एक दूसरे के साथ मिल बांट कर प्रयोग करना, ये सनातन धर्म है। फिर यमक वर्ग में, धम्मपद के यमक वर्ग में तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है कि बैर से बैर नहीं मिटता, यानी कि प्यार से मोहब्बत से आप बैर को मिटाएं, ये सनातन धर्म है। अब हम चलते हैं जरा सा रामायण की तरफ। जब राजा दशरथ के आदेश पर, उनके इच्छा पर, उनकी चाहे वो मजबूरी वाली इच्छा थी, राम 14 वर्ष के वनवास पर चले जाते हैं, यानी कि अपने पिता का आदेश पालन करते हैं, तो ये सनातन धर्म है। इसी प्रकार राम के पास जब भरत आते हैं तो भरत से कहते हैं राम, भरत तुम जाओ और जाकर प्रजा की सेवा करो, मेरी जो माएँ हैं उनकी तुम सेवा करो, यही तुम्हारा सनातन धर्म है। अब हम थोड़ा गीता की तरफ भी चलते हैं। अर्जुन भी जब कृष्ण को कहते हैं तो कहते हैं कि जब कुल में दोष लग जाता है तो कुल में पाप आ जाते हैं और सनातन धर्म का नाश हो जाता है। इसके मतलब समथिंग इज टू बी रिलेटेड विद द पाप, यानी कि जो अकुशल कर्म होते हैं उससे रिलेटेड है कोई ये चीज सनातन, उसको सनातन धर्म कहा गया है। तो अब मैंने जब थोड़ा सा मैं इस पर और विश्लेषण मैंने किया कि भाई सनातन धर्म क्या हुआ, तो सनातन धर्म हुआ जिसमें ये सारी की सारी बातें उपस्थित हों, यानी कि उसमें बैर से बैर ना मिटने वाली बात भी हो, जिसमें जो प्रकृति के आरंभ में जो तत्व थे वो भी सम्मिलित हों, जिसमें हमारे लौकिक व्यवहार भी सम्मिलित हों, वो सब मिलाकर जो है वो हमारा सनातन धर्म बनेगा। सनातन धर्म का कोई पूजा पद्धति से संबंध नहीं है। सनातन धर्म केवल लौकिक व्यवहार से संबंधित बातें हैं, और उनका जब हम एक शॉर्ट में हम कोई बात कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय के भाव जिस मत में भी हों तो वो सनातन धर्म के अंतर्गत आता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे जितने भी भारतीय मत हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, आजीवक, चारवाक, लिंगायत, शैवाइट्स, वैष्णवाइट्स, जितने भी हैं वो सारे के सारे जो पंथ और मत हैं उन सब में ये भाव मौजूद हैं, इसलिए सारे के सारे सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं।